कहाँ मन या तन पे तू लई है। कर ले हित राधावर सौंपुनी, केस काल करी गई है। मोह की प्रगाढ़ निद्रा में सोए जीव को संत का शब्द जगा देता है। कभी आपको कहा था मैंने कि सोते हुए हाथी से जागती हुई चींटी की शक्ति अधिक है। हाथी सोया हो और चींटी जागती हो तो जागती हुई चींटी हाथी से अधिक बलवान है। बस ऐसे ही दो ही प्रकार के जीव हैं संसार में, या तो कोई सोया है या कोई जागा है। कबीर कहते हैं घट घट मेरा साइया पे सूनी सेज न कोय। प्रभु से रिक्त तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अनेक बार मैंने आपको निवेदन किया, परमात्मा का कभी अभाव नहीं हो सकता। ये संसार उसी में रम रहा है, उसी ने रचाया है, स्वयं से ही बनाया है, उसी में ये रम रहा है। तो कह रहे हैं घट घट मेरा साइया सूनी सेज न को। पर कहते हैं बलिहारी उस घट के जहां घट प्रगट होए। फिर बलिहारी उस घट की है जहां जहां वो प्रकट हो गया है, माने जो जाग गया है। जैसे फरीद कहते हैं ना, उठ फरीदा सुत्या। सब संतों की वाणी में अगर आपको कोई एक लक्ष्य मिलेगा, उद्देश्य मिलेगा उनके बोलने का। कभी कहा था मैंने आपको, भाई वो तो डूब गया है रस में, आनंद में, और डूबा व्यक्ति बोल नहीं सकता। डूबा बोल नहीं सकता, बोलने के लिए जल से बाहर आना पड़ता है। संत कृपा करके अपने उस अंतर में होने वाले उत्सव को छोड़कर आते हैं। किस लिए? आपके मेरे जैसे सोए जीव को जगाने के लिए। संत के बोलने का एक ही उद्देश्य है, एक ही तात्पर्य है कि मोह की निद्रा में सोया जीव जग जाए। सोया है तो भले हाथी है, माने कितना भी सबल सशक्त क्यों नहीं हो, लेकिन सोता व्यक्ति तो मृत प्राय है, मरे जैसा है। बस केवल लोहार की धोकनी के जैसे सांस ही तो चलती है, सोया जीव तो मृत प्राय है। फरीद कहते हैं उठ फरीदा सुत्या, जा दुनिया वेखण जा। जे कोई मिल जाए बख्शिया, तू भी बख्शिया जा। संत का शब्द जगा देता है। और संत तो ऐसी कृपा करते हैं, कभी कभी कोई इतनी गहरी निद्रा में सोता है कि उसको झकझोर कर जगाना पड़ता है। ऐसे ही संत निरंतर अथक प्रयास कर रहे हैं बस सोए जीव को जगाने का। पलटू साहब कहते हैं परमारथ के कारण संत लियो अवतार। संत के आने का तात्पर्य क्या है, क्यों भेजा है? देखो संत बनता नहीं है कोई यहां पर। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूं। कभी कभी बात सुनने में आ जाती है ना कि अब तो वो संत बन गए। नहीं भाई, संत कोई बनता नहीं है। संत या तो यहां से बुलाने पर आता है या प्रभु अपनी कृपा से भेजते हैं। संत तो बना बनाया है। जैसे मोर चिता चिताया आता है ना, ऐसे संत बना बनाया आता है। और उसके आने का तात्पर्य क्या है? करे परमार्थ के कारण, केवल परमार्थ के लिए आया है। पर उपकार देह धरणम।
तो ऐसे ही सोए जीव को जगाते हुए व्यास जी कहते हैं, काहा मन या तन पे तू लई है। आपको याद हो तो गत सत्र में मैंने आपको कहा था ना कि ऐसे ही रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की वाणी पढ़ते पढ़ते ऐसे कुछ शब्द ऐसे थे जिससे चोट लग गई। जब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन, और बात सब बाद, बाद माने बेकार, निस्सार, निरर्थक। कह रहे जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन, और बात सब बाद। कह रहे दिवस 4 के हला भला में, ये जो 4 दिन की हलचल है ना, कह रहे दिवस 4 के हला भला में तू कहा लेगा लाद, तू क्या इकट्ठा कर लेगा, तू क्या भोग लेगा, तू क्या ले जाएगा। इसीलिए जो लो जीवे तो लो हरि भजरे मन। देखो इस शरीर के रूप में अगर आपके शब्दों में मैं कहूं ना, जैसे एक वस्तु को बनाने का एक रॉ मटेरियल होता है, प्रकृति देती है। वस्त्र बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा सामान है, वो जो रुई है, वो प्रकृति ने दी है। ऐसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचभूत से बना जो देह है, ये रॉ मटेरियल है, प्रकृति ने दिया है। कृपा करके प्रभु ने ये अवसर दिया है। और किस लिए दिया है, बड़ी सुंदर बात महाराज वाणी में कहते हैं, घड़ भांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगति प्रभु मन पतिया। कह रहे इसको तो पात्र बनाना है, उस पात्र में फिर सेवा और सुमिरन का अमृत रखा जाएगा। ये जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंचभूत से बना जो ये शरीर है, ये जो देह मिला है, कह रहे इससे क्या करना है, इसे पात्र बनाना है। और पात्र कौन बनाएगा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। सब सामान हो पर वस्तु को बनाने वाला भी तो कोई चाहिए। रसोई में बेसन भी हो, घी भी हो, और केसर भी हो, खांड भी हो, सब हो भाई, पर लड्डू बनाने वाला तो कोई चाहिए। ऐसे ही इसी मनुष्य जीवन के रूप में ये अवसर, ये संभावना तो है, पर इस संभावना की सिद्धि कराने वाला भी तो कोई चाहिए ना, वो संत सदगुरु है। पर इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य यही है भाई। ये शरीर क्यों मिला है, कह रहे घड़ भांडे, घड़ना माने आकार देना, कह रहे एक पात्र को आकार दीजिए, घड़ भांडे जिन अमृत पाया। फिर इसमें प्रभु की सेवा सुमिरन का अमृत ठहरे, प्रेम भगति प्रभु मन पतिया। पढ़ पढ़ भूलहि चोटा खाही, बहुत सयाणप आवहि जाय। करे बार बार भूल कर तूने चोट खाई है। देखो भाई, एक बात तो हम आपको अपनी ओर से कह रहे हैं, बड़ी विनम्रता पूर्वक पर बड़े भाव और भरोसे के साथ में कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति अपनी स्वार्थ युक्त बुद्धि के हिसाब से चलता है, निर्णय लेता है, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पर क्या कहते हैं, बहुत सयाणप आवहि जाहि। करे कुछ भी करेगा पर आवागमन के द्वंद्व से मुक्त नहीं हो सकता। क्यों ध्रुवदास जी ने कहा सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है ये बार। बोले तू जिसे चतुराई कहता है ना, परमार्थ की आध्यात्म की दृष्टि से वो मूर्खता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं भाई, प्रभु से बार बार प्रार्थना करिए, निरंतर यही याचना करिए कि जीवन में कोई सच्चा संत आ जाए, जिसके चरणों में अपना मस्तक रख के हम निर्भर हो जाएं। उससे कम में भाई बात बनेगी नहीं। कितने भी बुद्धिमान आप होंगे, आपकी बुद्धिमत्ता को प्रणाम है। आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी युक्ति से बना लेना संसार, बसा लेना नया संसार, पर भाई संसार से पार तो बाह पकड़ के कोई सदगुरु ही लेकर जाएगा। मुझसे अगर कोई पूछे ना, ये जो इतना आपने पढ़ा, सुना, कहा, समझा, सार की क्या बात समझ में आई? सार की बस यही बात समझ में आई भाई कि प्रभु की कृपा हो और कोई संत मिल जाए। बड़ी सुंदर बात महाराज वाणी में कहते हैं, कोई ऐसा भेटे संत, कहिए कोई ऐसा भेटे संत, हो मेरी लाहे
सगली चिंत ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। हो कोई ऐसा रे भगत, जो माया से रहत, एक अमृत नाम हृदय में सिंचा। यही बात मैं आपको भी कह रहा हूं, एक सार की बात है भाई। कह रहे कोई प्रभु का ऐसा भक्त मिल जाए जो माया से रहित हो, जो माया से मुक्त हो गया हो। कई बार आपको कहता हूं ना मैं, भाई जो मुक्त है वही तो आपका बंधन खोलेगा। जो स्वयं अभी खटपट में लगा है वो आपके मन की खटपट कैसे दूर करेगा। हो कोई ऐसा रे भगत, कोई ऐसा रे भगत, जो माया ते रहत, एक अमृत नाम हृदय में सिंचा। ऐसा कोई भक्त मिल जाए और उसके मुख से एक बार बस प्रभु का नाम सुनने को मिल जाए, कि फिर कुछ और नहीं करना, फिर ना इधर देखना है ना उधर, फिर तो सीधा सीधा मार्ग है। फिर तो हरि नाम रटते रहो और जब तक घट में प्राण। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता ये जो मन की दौड़ है ना भाई, तो ध्यान से सुनना। ये जो मन की दौड़ है ये तभी तक है जब तक भीतर कुछ मिला नहीं, और भीतर बिना गुरु की कृपा के कुछ मिलता नहीं। गुरु बिन घोर अंधार, ये 100 चंदा उगवे और सूरज चढ़े 1000, पर एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। हो तो कोई ऐसा रे भगत, तो कोई ऐसा रे भगत, जो माया ते रहत, एक अमृत नाम हृदय में सिंचा, एक अमृत नाम हृदय में सिंचा। हो कोई ऐसा रे सुखदाई, कोई ऐसा रे सुखदाई, हो जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति होए हमारी, तिस भेंटे गति होए हमारी। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाए, मोह गए बिन राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। हम तो भाई धीरे धीरे संत और सत्संग की कृपा से मौन की तरफ जा रहे हैं, और यही देख रहे हैं कि भाई ये जो जितना कहना सुनना है, सार की बात तो बड़ी थोड़ी सी है। समझ आ जाए तो, मन मान जाए, आपकी बुद्धि में संत की वाणी के प्रति यदि श्रद्धा स्फुरित हो जाए, सार की बात तो बड़ी थोड़ी सी है कि ये बाहर की दौड़ तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक भीतर से कुछ मिलेगा नहीं, और भीतर बिना गुरु की कृपा के घोर अंधियारा है, घोर अंधियारा। हो कोई ऐसा रे सुखदाई, कोई ऐसा रे सुखदाई, जिन हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति होए हमारी। करे ऐसा कोई मिले, ऐसा कोई मिले जो प्रभु के नाम के अमृत से ये जन्म जन्म की
जो मरुस्थल जैसी भूमि है ना हृदय की, इस पर सिंचन कर दे। कहते हैं ना, हम कभी बहुत सुख मिले किसी से मिलकर तो कहते हैं आपको मिले और मन प्राण शीतल हो गए। ऐसी जब संत मिलता है, जब गुरु मिलता है, तब आत्मा उत्सव मनाती है। पहले भी मैंने आपको कभी कहा था, आपको कोई बाहर से बताने नहीं आएगा, आपको किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा। जब गुरु मिलेगा आपकी आत्मा को खबर पड़ती है, आपकी आत्मा उत्सव मनाती है। जिस दिन वो प्रभु की कृपा का अवतरण कराने वाला वो गुरु रूपी देव द्वार देखती है। गत सत्र में भी शायद मैंने आपको सुनाई थी वो घटना कि परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज और उनकी बड़ी विशिष्ट कृपा पात्रा थी देव की माता। उनकी भी आध्यात्मिक चेतना बड़े उच्च स्तर की थी। उन्होंने अपने अनुभव में ये बात लिखी। उन्होंने कहा कि जब मैं सारे पुरुषार्थ करके हार गई, सब कर लेने के बाद भी जब मन का सूनापन नहीं मिटा, जब मन का अभाव दूर नहीं हुआ, जब मन में वो रिक्तता, मन में वो शुष्कता बनी रही, करे तब तो सब ओर से थक हार कर और बस बैठकर दिन रात यही कहा करती थी, अब तो प्रभु की कृपा से कोई ऐसा संत मिल जाए जिसने प्रभु के घर का द्वार देखा हो। बस अपना पुरुषार्थ तो मैंने सब करके देखा पर कुछ हुआ नहीं। हो कोई ऐसा रे भेटे संत, कोई ऐसा रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लारे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लारे। जितने जितने प्रभु के निकट पहुंच रहे हैं उतने उतने नत होते जा रहे हैं संतों के चरणों में। शायद इसीलिए स्वयं श्री रघुनाथ जी माता शबरी से कह रहे हैं, मोते अधिक संत करी लेखा।